तो मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इन 95,000 लाडली बेटियों को के खातों में छात्रवृत्ति की राशि का अंतरण करने का कष्ट करेंगे। दिखाइए। 69,000 बेटियों को प्रमाण पत्र भी दिया जा रहा है, तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से दिया जाएगा। तो मैं सीहोर में जो एडिशनल और डिप्टी कलेक्टर मौजूद है उनसे निवेदन करूंगा कि सिंबॉलिक रूप से एक बेटी को प्रमाण पत्र देने का कष्ट करेंगे। रीवा से अगर कलेक्टर हैं उपस्थित हैं तो वह कुमारी किनाज को यहाँ पर उपस्थित है। कुमारी द्वारा यहाँ पे और कुमारी शामिल भी है सर यहाँ पे। मुस्कान, आपके मन में आगे क्या भविष्य में बनने की इच्छा है? आगे डॉक्टर बनने की इच्छा है। तो डॉक्टर के लिए तो नीट की परीक्षा देनी पड़ेगी, तो उसकी तैयारी फिर अभी से करनी पड़ेगी। अब 12th के कंप्लीट होने के बाद। हाँ, 12th के कंप्लीट होने के बाद आपको फिर नीट की परीक्षा की तैयारी करनी पड़ेगी। और मुझे विश्वास है कि मुस्कान बुलंद हौसलों से काम करेंगी, आगे बढ़ेंगी, तो जो वो बनना चाहती वो ज़रूर बनेगी। देखो, मनुष्य जैसा सोचता और करता वैसा बन जाता है, कोई हमको रोक नहीं सकता। और मुस्कान बेटी, मेरा यही कहना है कि मम्मी है, लेकिन मामा ये कोशिश करेगा कि तुम्हें पिताजी की कमी महसूस ना हो। हम प्रयास ये करेंगे कि तुम्हारी पढ़ाई में, लिखाई में, बाकी चीज़ों में कोई बाधा ना बने। और वैसे ही बेटियों में काफ़ी संघर्ष करने की क्षमता होती है, इसलिए मुस्कान को मेरी शुभकामनाएं। जिला प्रशासन भी बिटिया का ध्यान रखे, और मुस्कान के साथ जो बाकी बेटियां बैठी है उनको भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप लाडली लक्ष्मी बेटियां हो। तय करो कि हमें भविष्य में क्या बनना है, उसके लिए रोड मैप बनाओ और सफलता प्राप्त करो। सबको, सीहोर में बैठी हुई बेटियों को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सचमुच में आज मेरा मन बहुत खुशी से भरा हुआ है, बहुत आनंद से भरा हुआ है, क्योंकि लाडली लक्ष्मी बेटियों से आज मैंने बात करी। तुम्हें पता, बेटियों में सबसे ज़्यादा प्रसन्न तब होता हूं जब मैं बच्चों के और विशेषकर बेटियों के बीच में होता हूं। और ये आज से मेरा भाव नहीं है, मुख्यमंत्री बनने के पहले ही मैं सोचा करता था। एक जमाना था, अब जमाना बदल गया है। एक जमाना था तब माता पिता ये कामना करते थे कि घर में बेटा आए। सबकी बात नहीं मैं करता, लेकिन मम्मी की इच्छा भी ये होती थी कि अगर मेरे घर जन्म ले तो बेटा जन्म ले, क्योंकि ये मानते थे कि बेटा मतलब बुढ़ापे की लाठी का सहारा है। और बेटी को मानते थे कि बेटी तो बोझ जैसी है, इसकी शादी करनी पड़ेगी, इसके विदा करना पड़ेगा। एक अजीब सा भाव था। और इसलिए हमने देखा कालांतर में बेटे ज्यादा पैदा होने लगे, बेटियां कम पैदा हुई। और ये अन्याय कोई भगवान ने नहीं किया, इंसान ने किया। बेटी नहीं, बेटा चाहिए। और तब से मेरे मन में एक टीस होती थी, एक पीड़ा होती थी, एक दर्द होता था कि बेटा और बेटी में भेद क्यों? आखिर मां की कोख में बेटा भी रहता है, बेटी भी रहती है। बेटी की भी भावनाएं होती है, बेटी में भी प्राण होते हैं, बेटी भी सुख और दुख का अनुभव करती है। बनाने वाला भी एक है, भगवान। तो फिर ये भेद क्यों? और ये दर्द मेरे दिल में होता था। और तब मेरे दिमाग में बात आती थी कि काश कुछ ऐसा करो कि जिससे बेटी को बोझ ना समझे लोग, बेटी वरदान बन जाए। हमने कई तरह के प्रयास किए।
एक प्रयास मैंने ये भी किया कि बेटियों की शादी सरकार करे ताकि शादी बोझ ना बन पाए। लेकिन फिर भी मेरा दिमाग चलता रहा कि नहीं नहीं, कोई एक ऐसी योजना होनी चाहिए जिससे बेटी बोझ ना लगे, बेटी वरदान बन जाए। और तब मैंने अपने अफसरों को बिठाया। ये 2006 की बात है। मैं नवंबर 2005 में मुख्यमंत्री बना पहली बार, और मैंने तब से ये कवायद शुरू कर दी कि कोई योजना बनानी जिसमें बेटी बोझ नहीं बने, बेटी वरदान बने। लखपति, मेरे मन में ये भाव आया कि बेटी को लखपति पैदा होना चाहिए, पैदा होते ही से लखपति हो जाए, और लखपति होगी तो माता पिता बोझ नहीं समझेंगे। तब मैंने अपने अफसरों को बिठाया और हमने खूब सोचा क्या करें। तो मैंने कहा ऐसी योजना बनाओ कि बेटी पैदा होते ही हम कुछ इतने पैसे उसको दे दें कि जब बड़ी हो तो 1 लाख से ज्यादा रुपए उसको मिल जाए। बेटी मध्य प्रदेश की धरती पर लखपति पैदा हो। और इसी में से निकली लाडली लक्ष्मी योजना। हमने तय किया कि बिटिया को ये प्रमाण पत्र देंगे जन्म होने के बाद, उसके अकाउंट में सरकार के पैसे पहुंच जाएंगे, और उसका फायदा ये होगा कि पढ़ाई से जोड़ा बेटी इसको कि 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 6000, और फिर 11वीं और 12वीं में नियमित राशि मिले उनको ताकि पढ़ाई में मदद हो सके। ये मैंने इसलिए दिमाग से बनाई कि पढ़ाई को इसके साथ जोड़ दो, नहीं तो कई माता पिता अपनी बेटियों को पढ़ाते ही नहीं थे। आज बड़ी खुशी हुई कि मेहनत कश परिवार में जन्म लेने वाली बेटियां भी पढ़ रही हैं, और माता पिता पढ़ा रहे, नहीं तो कई बार कहते थे मजदूरी करो। तो हमने इसलिए इसको जोड़ा कि 6वीं 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2000 मिलेंगे, तो मम्मी पापा को ये भी लगे कि ये 2000 मिलेंगे, 4000 मिलेंगे, 6000 मिलेंगे। उसको पढ़ाई के साथ जोड़ा ताकि मेरी बेटियां पढ़ती भी रहें। और जब मैंने ये योजना बनाई तो बड़ा विरोध हुआ, इतने पैसे लगेंगे, सरकार कहां से लाएगी। लेकिन मैंने कहा चाहे कुछ हो जाए, योजना तो बनेगी। और तब 2006 में बनी लाडली लक्ष्मी योजना। और मैं तुम्हें बता रहा हूं 2007 में जब मैंने छोटी सी बिटिया जो लाडली लक्ष्मी थी उसको हाथ में गोद में लेके खिलाया, जैसे भी छोटी छोटी बेटी आपने जिनको प्रमाण पत्र हम लोगों ने दिया उनको देखा, अभी इतनी छोटी छोटी बेटियां जब मेरे गोद में आई और प्रमाण पत्र मैंने दिया लाडली लक्ष्मी का, तो मेरा रोम रोम पुलकित हो गया, मन आनंद से भर गया और मुझे लगा कि जिंदगी सफल हो गई। कई जगह हम जाते थे, दौरा करते थे तो लाडली लक्ष्मी योजना के ये प्रमाण पत्र बांटते थे, लेकिन कई बेटियों को मैंने दिए। और आज जब वो मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियां कह रही मैं 11वीं में पढ़ रही हूं, मैं 12वीं में पढ़ रही हूं, और जब मेरी बिटियां बोलती हैं और कहती है कि IAS बनना है, डॉक्टर बनना है, पुलिस अफसर बनना है, तो मेरा मन प्रसन्नता से भर जाता है, पुलकित हो जाता हूं। मुझे लगता है कि मेरी योजना बनाना सार्थक हो गया। और इसलिए मैंने तय किया कि मैं तो जुड़ूंगा तुमसे, बात करूंगा। सबसे नहीं हो सकती, कुछ लोगों से हो सकती है, और चर्चा करके तुम्हारे मन की बात भी जानूंगा और मेरे मन की बात भी करूंगा, ताकि अपनी बेटियों को मैं प्रेरित कर सकूं आगे बढ़ने के लिए। और इसलिए मेरे दिल में जो तमन्ना है, जो इच्छा है, वो ये है कि लाडली लक्ष्मी बेटियां खूब मेहनत करके पढ़े और आगे कुछ बनने की ठाने। और तुम कर सकती हो, क्योंकि तुम लाडली लक्ष्मी हो। तुम में क्षमता है, तुम में बुद्धि है, तुम में प्रतिभा है। देखो, भगवान ऊपर से सबको बराबर बुद्धि बांट के देता है, ऐसा नहीं कि किसी को कम बांट दी, किसी को ज्यादा बांट दी। अब हम कितनी मेहनत करके जो बुद्धि है उसका उपयोग करते हैं, इस पे हमारी सफलता निर्भर रहती है। आप इतिहास उठा के देख लें, बड़े बड़े महापुरुषों ने जो काम किया, जिन्हें दुनिया में बहुत
उनमें से सब कोई अरबपति परिवार में पैदा नहीं हुए, गरीब परिवारों में पैदा होने वाले भी, मेहनत के परिवारों में पैदा होने वाले, और अपनी मेहनत के बल पे, अपनी परिश्रम के बल पे उनने दुनिया का इतिहास बदल दिया। और इसलिए मामा का प्यार और लाड़ के साथ आपसे आग्रह, अपील है, कहना है मेरा कि मेरी बिटियों आगे बढ़ना है, दिमाग पे बोझ मत रखना, तय करो टारगेट, लक्ष्य क्या बनना है। गंगा गीता गायत्री है बेटियां, सीता सत्या सावित्री है बेटियां, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है बेटियां। बेटियां ही तो रानी दुर्गावती बनती है, बेटियां रानी झांसी बन जाती है, बेटियां अहिल्याबाई बन जाती है, बेटियां अंतरिक्ष में जा रही है, बेटियां प्लेन उड़ा रही है, बेटियां अनुसंधान और खोज कर रही है। हमारी बेटी मीरा ने ओलंपिक में भारत का नाम रोशन कर दिया, सिल्वर मेडल ले आई, हो सकता है गोल्ड में बदल जाए। इसलिए मेरी लाडली बेटियों, मैं तुम्हें सफल होते हुए देखना चाहता हूं, क्योंकि मेरी जिंदगी की सफलता इसमें है, लाडली लक्ष्मी योजना की सफलता इसमें है कि मेरी बेटियां कुछ ना कुछ बन जाए, जो वो चाहे। और एक वादा करता हूं मैं कि तुम्हारी शिक्षा में, अभी पिछली बार हमने लाडली लक्ष्मी योजना की समीक्षा की थी, हमने तय किया कि 12वीं पास करके जो बेटियां कॉलेज में जाएगी 20,000 रुपया देंगे। तो 12वीं पास करके कॉलेज में जाएगी 20,000 रुपया देंगे, ताकि पढ़ाई का बाकी इंतजाम कर सके। और हम ऐसी व्यवस्थाएं भी बनाएंगे कि नीट के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में और कहीं सिलेक्शन हुआ, उन बेटियों की पढ़ाई में बाधा ना आने दें, फीस में बाधा ना आने दें। अगर IAS IPS बनना है तो हम कोचिंग की योजना भी, क्योंकि अब बेटियां 12वीं में आई, अब कॉलेज में आएगी, तो अब जो जरूरत बनेगी पढ़ाई के लिए, जो जरूरत होगी उस जरूरत को पूरा करने के लिए मामा योजना बना देगा कि बेटियों की शिक्षा दीक्षा में कोई कमी ना आए। एक बार पूरे प्रदेश में आज मुझसे जुड़ी, मुझे बताया कि 1 लाख परिवार अलग अलग लिंक के माध्यम से जुड़े हैं। उन सब परिवारों को प्रणाम करता हूं, अपनी बेटियों को प्यार देता हूं, लाड़ देता हूं, आशीर्वाद देता हूं, और साथ में ये वचन भी देता हूं कि तुम्हारा मामा तुम्हारे साथ जिंदगी के हर मोड़ पे तुम्हें साथ देने के लिए खड़ा रहेगा। आगे बढ़ो और अपने जीवन को सफल सार्थक करो। बहुत बहुत धन्यवाद।